बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, यानी कि उर्दू का क्या मतलब निकलेगा कि अपनी तरकश के सारे तीर जो है हर एक पे चला दिए, या ये नहीं, बिल्कुल इसका कोई मतलब उर्दू में मुझे नहीं मिलता। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ उनके निशाने पे है, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, और वो सब कुछ जो झोंक चुके हैं उसमें एस्टैब्लिशमेंट किया, ऑपोजिशन किया, और एस्टैब्लिशमेंट की जुज़वियात किया, और कोई अगर अदालत आ जाए, कोई आ जाए, और इसके लिए उन्होंने झूठ सच हलाल हराम सारा को इकट्ठा किया हुआ है। बहरहाल एक चीज़ तो सच है कि इमरान खान साहब का दाल दलिया चल रहा है। इमरान साहब का लॉन्ग मार्च आज कामों की से दोबारा स्टार्ट हुआ है। कामों की से पहले कल एक बेचारी रिपोर्टर सदफ जो है वो जहाँ भाग हो गई, और इस तरह हुई कि कंटेनर धक्का मारा गया। बाद में तहरीक इंसाफ वाले जब पहुँचे हॉस्पिटल में उसको साथ लेके, तो उसे खामत पे दबाव दे के उन्होंने कहा जी हम इसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे। ये पहला वाक़या है कि ना कंटेनर के ड्राइवर को रोका गया है, ना कोई किसी के खिलाफ केस हुआ है, ना कोई बात हुई है कि उन्होंने घर वालों ने कहा कि ये हादसाती मौत है। चलो मैं मान लिया, रियासत की भी जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती कि वहाँ पंजाब की हुकूमत है और उनके हक़ में नहीं जाता। इमरान खान साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने हल्फ ये उठवा रहे थे पिछले 10-15 दिनों से लोगों से हर जगह जा के कि मैं आईने पाकिस्तान की पासदारी करूँगा, वफादारी करूँगा। सारे लोग हल्फ उठा के कह रहे थे, और उसके बाद अगला लफ्ज़ उनका ये होता था कि एक हम पुरअमन मार्च कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान को जो है जो भी है हकीकी आज़ादी के लिए। अब वो मेरे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। आज उन्होंने जो पहले तो सुबह सवेरे ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि अगर आप लोगों ने इस मार्च को या इस जो लोगों का जो सैल रवां है, जो एक समुंदर है, उस पर ही बात करते हैं कितना बड़ा समुंदर है, ये अगर इसको आपने इलेक्शन ना दिए खुद ब खुद इनकलाब, खूनी इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। अब ये उनके सारे जो पिछले चंद दिनों के हलफ थे, बयानात थे, ये उससे मुख्तलिफ है। अब ज़रा पहले तो ये वजूद करें कि इमरान खान साहब जो है वो चाहते क्या हैं। इमरान खान साहब के बारे में ये तय हो गया था पिछले साल एस्टैब्लिशमेंट ने। कब किया था? बकौल इमरान खान साहब के जुलाई 2021 में बकौल एस्टैब्लिशमेंट के, और कुछ तस्दीक किसी हद तक हमारे DGISPR और DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि हमने ये फैसला मार्च में कर लिया था, यानी कि आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले हमने ये फैसला कर लिया था कि हम एपॉलिटिकल या हम बिल्कुल ही सियासत में किसी तौर पे हम दखल नहीं देंगे, और हमारा जो फ़र्ज़ मनसबी है, जो आइन में दर्ज है, हम इसके मुताबिक अपने प्रोफेशन अपने काम से काम रखेंगे। अब इसके पीछे 2-3 कहानियाँ हैं, और वो सारी आपने देखे पब्लिक में हर ख़ास आवाम की ज़बान पे है, ज़बान ज़द-ए-आम है। और वो ये है कि एक तस्वर कर लिया गया कि जो पिछले DGISI थे नदीम अंजम साहब से पहले, उनका नाम था जनरल फैज़ हमीद। ये मेजर जनरल की हैसियत से आए, और मेजर जनरल सिख जो कि जिन्होंने सारी पाकिस्तान की सियासत कंट्रोल करनी होती है, तो इन्होंने पाकिस्तान इमरान खान साहब को धब्बड़ खसूल के साथ इनको इक़्तिदार दे दिया। और इमरान खान साहब 2018 में यकदम लोगों को पता चला कि इमरान खान साहब बहुत मकबूल रहनुमा हैं, और वो जो है उनको RTS बैठे नहीं बैठे उनको कतई नज़र, और ये पाकिस्तानी कौम पर इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब जो है यकदम मकबूल हो गए। अच्छा, उनकी मकबूलियत की क्या वजह थी ये किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि जो वो खुद बताते हैं कि मैंने शौक़ाना बनाया, मैंने दयानतदारी दिखाई, मैं एक इनके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ इंसाफ के लिए, और जो है एक करप्शन के ख़िलाफ़। लेकिन 1996 का इलेक्शन, इमरान खान साहब की बक्से में से कहीं से 1000 वोट्स निकल रहे हैं, कहीं पे 3000 निकल गए, कहीं 5000। मियाँ वाली के अंदर से उनके वोट्स जो हार गए थे सीट, लेकिन 17-18 हज़ार निकले थे, और ये सबसे ज़्यादा वोट्स वहीं से निकले थे। ये उनकी अपनी ज़ाती सीट की बात कर, बाकी तो तहरीक इंसाफ वाले बेचारे 400, 500, 300 वोट्स लिए थे। 0.5% वोट्स जो पोल वोट्स थे कम उनके पास वोट्स आए थे। फिर उसके बाद 2002 का इलेक्शन रहा, उसमें इमरान खान साहब 8 सीट्स पे लड़े। मियाँ वाली के अंदर 2002 में जो उनका इलेक्शन था वो सारा मैंने मैनेज किया। 1 साल के लिए मैं पूरा मियाँ वाली शिफ्ट हो गया। मुझे याद है कि मैं नवंबर 2001 में शिफ्ट हुआ, क्योंकि इलेक्शन का पहले से पता था कि 10 अक्टूबर को होना है। खैर ये लंबी दास्तान है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उसके साथ ही मियाँ वाली और ज़िला करक KP का ये मुल्हिका ज़िला है। ये बहुत बड़ा हल्का इमरान खान साहब का, जो आजकल NA 95 है, उस वक्त NA 71 था।
2002 के अंदर। करक के अंदर भी इन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किया और वहाँ पे उनके साथ जो MPS के कैंडिडेट वो जैद थे, नवाज़ मोहसिन अली खान, वो कभी वो हारे नहीं थे MP के कैंडिडेट। इमरान खान साहब के करक से शायद 3,500 वोट्स आए और मियाँ वाली से 67,000 वोट्स आके वो असेंबली के मेंबर बने। ये अगर वो मेंबर ना बनते, ये भी हार जाते, तो इमरान खान साहब की सियासत जो है बिल्कुल सुखनी पै जानी थी, खुडे लाइन लग जानी थी। लेकिन अल्लाह ने करम किया, वो जीत गए, उनको थोड़ी सी एक लेजिटिमेसी मिल गई सियासत में। मेरा मौजू ये नहीं है, मेरा मौजू ये है कि उन्होंने जो बाकी 7 सीट से क्या बना। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, शौक खाना हॉस्पिटल बना चुके थे, करप्शन के खिलाफ जिहाद भी बहुत अजीम शान था, लेकिन ये वोट्स नहीं पड़ते। मियाँ वाली से इलेक्शन की वजूहत कुछ और थी, उसका कोई तल्लक नहीं था। और वो वहाँ के जैसे कैंपेन प्लान की गई, जिस तरीके से लोगों के अंदर इमरान खान साहब को, जो इमरान साहब कहते हैं ना, मार्केट किया गया, जिस तरीके से हमने वहाँ मार्केट किया और जिस तरीके से लोगों के जो इमरान खान की और लोगों की जो फीलिंग की सिंक्रोनाइजेशन कराई गई, और मियाँ वाली का चूँकि सपूत था, तो वहाँ लोगों ने फिर उसके बाद बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब ये तो इमरान खान साहब का जो सियासी पूरा पैकेज था। 2008 में जब पहुंचे तो बायकॉट किया, इसलिए कि उनको पता था कि बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन इससे पहले ये मैं बता दूं कि 2008 के इलेक्शन से पहले वो नवाज शरीफ के साथ इस तरीके से थे, शीरो शक्कर इस तरीके थे। चलो अब कह दिया जाए कि क्योंकि जब आप किसी के साथ इश्क करते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। मानने वाले कह देंगे कि जी वजूहत ये थी वो थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने हर गवाही दी। उन्होंने ये तक कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई है, मुशर्रफ बड़ा बेईमान आदमी है, बहुत उससे इक़्तिदार के लिए इनके साथ जुल्म किया नवाज शरीफ साहब के साथ। और मेरे इस फ़ोन के ऊपर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब की बेशुमार दफ़ा गुफ्तगू हुई। वो उस वक्त सऊदी अरब रियाद में थे, फिर वो आए, फिर भी इमरान खान साहब उतरे तो एयरपोर्ट से पहली बात जो उन्होंने की इमरान खान साहब के साथ की, इमरान खान साहब ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। उनको ये डर था, 2 बातें डर थी। एक तो डॉक्टर शरीफगंज जो अमजद अली खान के वालिद हैं, उन्होंने खिलाफ उनके एक मुबैना जो बेटी है उसका केस किया हुआ था और वो केस चल रहा था। इनको खतरा था, ख्याल था कि अब्दुल हमीद डोगर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है और मुशर्रफ ये मिल के इनको झूठा करार दे के ताहयात पाबंदी लग जाएगी। चुनांचे उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन के अंदर कागजात ही ना दें, अगर दिए तो अब एक खास उस वजह से इन्होंने कागजात नहीं दिए। हालांकि देते तो नवाज शरीफ साहब इनको 30-35 सीटों में हमारी एडजस्टमेंट हो चुकी थी, कम से कम 15-20 सीट तो हम जीत सकते थे और एक अच्छा ग्राउंड से आगे सियासत करने का। मेरा मौजू ये है नहीं, वैसे मैं फंसता जा रहा हूँ क्योंकि तारीख याद आती आ रही है। उसके बाद 2013 आया। 2013 में 2008 के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून ने पंजाब में इकट्ठी हुकूमत बनाई। क्या हालात है क्या नहीं थे कतई नज़र उसकी क्वालिटी के, लेकिन उसने पंजाब के अंदर एक अपोजिशन की स्पेस निकली, इमरान खान साहब को वो स्पेस मिल गई। ये हमेशा होता है, जैसे इमरान खान साहब को आज बहुत बड़ी स्पेस मिली है पूरे पाकिस्तान में, अकुलता अपोजिशन का है। पंजाब में इसी तरीके से वायबल आदमी था, और भी पार्टी होंगी, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के बाद इनकी तरफ तवज्जो हो गई। फिर उसके बाद इदारों ने भी तवज्जो दी। वो मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी भी हमेशा से एक तीसरी ताकत का चक रखना चाहते थे। बार इमरान खान साहब को प्रमोट उन्होंने भी किया, ख़ुद भी उनकी एक लोगों की एक तवज्जो आई। और 2013 के अंदर इमरान खान पहली दफ़ा रिस्पेक्टेबल तरीके से कोई 26-27 सीट जीती उन्होंने असेंबली के अंदर, 26-27 सीट ओरिजिनली, और फिर स्पेशल मिला के 3-5-6 जो बाद में मिल जाती हैं। 12 ये असेंबली में आ गए। और इसके बाद उनकी सियासत जो है फिर हमारे सामने 2014। तो चुनाचे जहाँ तक तो उनकी जो सियासत है, उनकी पॉपुलैरिटी है, वो 2018 में जो पॉपुलैरिटी है जीतने की, असेंबली तक पहुँचने की, मैंने सिर्फ उसकी हाईलाइट की जल्दी से क्विक कि उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं थी कि इमरान खान साहब 2018 में नवाज शरीफ साहब से दोबारा हार जाते। हालांकि नवाज शरीफ साहब को नाअहल भी करार दे दिया गया, उनकी सदारत पे भी उससे बैन लगा दी गया, उनको कैंपेन भी, जेल भी, सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान साहब नहीं जीते थे कि सारे सर्वे बता रहे थे नहीं जीते। महकमा ज़राअत या मुस्लिम नून के बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, 60 खम ठोक के आगे चीफ जस्टिस। कितना घटिया हरकत। मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी ये बंदा जो है ना अपने आप को फेस नहीं कर सकता, किसी दिन भी इसने कोई हलफ उठाए हुआ है, उसके जहन में हलफ आ जाए कि जिस तरीके चीफ जस्टिस शेख रशीद की कैंपेन चलाता रहा, इन्हें सारा मिल मिला के इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार दिया। अब ये वो तरीक़ाकार था कि जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट, ज़हीन एस्टेब्लिशमेंट
जिसको पता नहीं क्या बुखार होता है कि हर वज़ीर आज़म के साथ पंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इनकी कभी ख्वाजा नाज़ुद्दीन साहब से नहीं बनी, जुनेजो को खुद पैदा किया उससे नहीं बनी, जमाली से नहीं बनी, नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने खुद पैदा किया 93 में, उनसे लड़ के हटा। बेनज़ीर साहबा के साथ बनाने की कोशिश की, बेनज़ीर साहबा को हर दफ़ा इन्होंने जो है गैर कानूनी तरीके से और हथकंडे उतार के निकाला। इमरान खान साहब के साथ ये कैसे बन सकती? अब इमरान खान साहब को मुझे पता था कि जी जिस दिन इनकी मकबूलियत पर हर्फ आएगा तो ये वज़ारत उज़्मा को ठोकर लगा के इनको ये पता था, ये इसके बारे में इमरान खान साहब को हमेशा क्लैरिटी थी। मैं ये ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि अस्ट्रेलियन को जलील करोगे, पब्लिक जो है हाथों हाथ लेगी। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ये मकबूलियत हासिल कर चुके थे, जुल्फ़िकार भुट्टो कर चुके थे, 58-59 में खान अब्दुल क़य्यूम खान के मार्शल के खिलाफ जुलूस निकाले थे तो हाथों हाथ ले लिए गए थे। कोई अजीब व गरीब पाकिस्तानी कौम की साइंस है कि अस्ट्रेलियन का सियासत में रोल नापसंद करते हैं। अब इमरान खान साहब ने 2018 के बाद इसी ताक में थे कि कब मुझे मौका दे एस्टैब्लिशमेंट, लेकिन उससे पहले चाहते थे कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट जिस तनख्वाह पे 2018 में इमरान खान साहब ने मामला किया है कि जी सारी सियासी जमातों के साथ जुल्म व सितम करके, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, उनके खिलाफ हर तरह के इल्ज़ाम लगा के, मीडिया को पक्का करके उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। 2014 से सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे नवाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन मीडिया इमरान खान साहब के लिए काम कर रहा था और कादरी के लिए काम कर रहा था। जो जियो थोड़ा न्यूट्रल था उसको बंद कर दिया गया था और ये 2014 से लेकर 2018 तक मुसलसल इनके बारे में मुआदाना प्रोपेगेंडा किया गया। इतना मीडिया ट्रायल हुआ कि लोगों के जहन में रास्ते कर दिया गया। मैं खुद इससे निपट चुका हूँ। मेरा बेटा जो है एक दफ़ा किसी मसले फंस गया था वकीलों का डॉक्टरों के केस में, तो मीडिया ने 2-3 दिन कैंपेन चलाई। आज तक लोग ये समझते हैं कि शायद वो उस जुलूस को हेड कर रहा था। ये तो इससे मुझे पता कि मीडिया क्या रोल है, और इसलिए मुझे भी पता कि इमरान खान साहब के ऊपर भी आएगा, लेकिन इमरान खान साहब को ये नंबर देने पड़ेंगे। अभी तक वो इसका मौका नहीं दे रहे, वो लड़ाई को किसी और सतह पर लड़ा रहे हैं जिसमें उनको 2-3 फायदे मिल रहे हैं। अब इमरान खान साहब को जब इक़्तिदार से निकाला तो उस वक्त 2-3 बातें थी। अब ये तो बात तय हो गई जो मैंने पहले शुरू में कह दिया कि जी 2021 मार्च में एस्टैब्लिशमेंट तय किया। इमरान खान कहते हैं कि जून जुलाई में मुझे पता चल गया मुझे निकालना चाहते हैं ये, और मेरे खिलाफ साजिश हो रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात कशीद हो गए। वहाँ पे गुमान हुआ कि जो इमरान खान समझते थे कि जो जनरल फैज़ हमीद है जो ISI के हेड हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इमरान खान साहब किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इसके बारे में और क्या करना चाहते थे। ये ISI के हेड को जो है इमरान खान साहब जो है उनके ख्याल में यह था कि उन्होंने उनके साथ बहुत एहसानात किए हैं, तो उन्हें तासुर फैज़ हमीद को ये दिया कि चूँकि वो जब 2022 के अंदर 29 नवंबर को फैज़ हमीद साहब 4थे या 5वें नंबर पे होंगे, तो इमरान खान साहब ने उनको वादा किया कि मैं आपको चीफ बना दूँगा। ये अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा ख्याल है कि फ़ौज के अंदर इमरान खान साहब को पता नहीं है, वहाँ डिसिप्लिन ऐसा नहीं होता, ना किसी को इस तरह का चीफ बनने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत होती है। ज़रूर है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि ठीक है यार वज़ीर आज़म है, उन्हें फोर्स स्टाफ बनना है। आखिरी दिनों में सारे सीनियर जनरल जो है लॉबिंग करते हैं, तो कुछ ना कोई लॉबिंग करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फौजी कास्ट पे लॉबिंग करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कभी ऐसा करते होंगे। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, तासुर ये मिला जी कि फ़ैज़ हमीद साहब को ये अगले साल बना देंगे और फिर इमरान खान साहब जो 2028 का इलेक्शन भी जीतेंगे। 2023 नहीं, वो 2028 और फिर 2040 तक जाएंगे। जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मेरी भनक पड़ी, और चूँकि 2020 में भी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते थे, किसी ने किसी को उनके इशारा दिया था जिसमें इन्होंने PDM की, उसमें पीपल्स पार्टी भी उस वक्त PDM के अंदर थी, इन्होंने कैंपेन चलाई। जब दोबारा किया तो मेरा हमेशा से था स्टैंड था कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मुस्लिम नून और सारी अपोजिशन की सियासत को घायल कर जाएगी, इनके लिए जहर कातिल है। इमरान खान साहब को एक नई एनर्जी और एक नई लीज ऑफ लाइफ दे जाएगी। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। चुनाचे दिसंबर के अंदर जब वाज़ेह हो गया कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, तो मैंने हर एक के पास गया, जिसके बाद जाता उनको कहता, मरीम नवाज साहबा के पास गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास गया, मुस्लिम नून के जितने कायदीन हैं सबको फर्दन मिला, या कहीं पर शादी में मिल जाते तो वहाँ बात की। मैंने कहा यार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना लाएं, उनका फिर वही वो जनरल फैज़ हमीद को बना देगा। अच्छा, इसके बारे में मेरा लगा बता असूल है, ये बात मैंने 2016 में उस वक़्त के वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब, चौधरी निसार साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, इनके साथ मैंने कही कि जी राहील शरीफ मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिसको भी मियाँ नवाज शरीफ बनाएंगे वो वहीं से शुरू करेगा जहाँ से राहील शरीफ ख़त्म करके जा रहे हैं। यही आर्गूमेंट मेरा दोबारा था। मैं कहता था ये फ़ैज़ हमीद को भी इमरान बना देना
तो वहीं से शुरू करेगा। बाजवा साहब जहाँ छोड़ के जा रहे हैं, अगर बाजवा साहब इमरान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छे से शुरू करेगा, और वो इमरान खान साहब के लिए सुहाने रू बने हुए हैं तो अगला बंदा उसको दुगना करके सुहाने रू होगा। लेकिन एनीवे सबके ऊपर अपने अपने जहन होते हैं, उनके दिमाग में ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी, ज़्यादा अकल थी, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो इमरान खान साहब का वोट हम लोग का फैसला नहीं है। कई दफ़ा कह चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान की लड़ाई जो है वो आ चुकी थी, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर होनी थी। एस्टेब्लिशमेंट ने और इमरान खान साहब को आपने टकरा दिया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर ये ना करते और उसको ना हटाते और एस्टेब्लिशमेंट इमरान की लड़ाई में फिर कौन जीतता, ये अलग बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये ज़रूर चाहता था कि किसी तरीके से इमरान अपोजिशन की एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती या भाईचारे का तासुर ना फैले, क्योंकि नवाज शरीफ का जो बयानिया था वोट को इज्जत दो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं था। और वो बयानिया जो है नवाज शरीफ साहब को चाहिए था कि उसी को फोर्टिफाई करते, क्योंकि वही उनकी मकबूलियत का राज था। खैर इसमें उन्होंने इलेक्शन भी जीते नवाज शरीफ साहब ने। 2018 इमरान खान के साहब के दौर में सारे बाई इलेक्शन जीते। इमरान खान साहब के सारे MNA MP सब बंदी करके नवाज शरीफ साहब टिकट ले रहे थे। कितनी दफ़ा ये बातें सारी बताई हैं और कितने इसको दोहराया है, और तकरीबन मेरा ख्याल है बार बार का है। जब शहबाज शरीफ ने फाइनल हल्फ उठाया तभी लोग अगले दिन किया, मैंने कहा जी हुकूमत मिल गई है, सियासत अब्दी नींद सो गई है। मैंने कहा इमरान खान साहब को की सियासत को ये 7वें आसमान में पहुँचा के चले गए, ये कोई इसमें कौन सी बात थी, इसको इस तरह। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने जो नया बयानिया दिया उसमें इम्पोर्टेड हुकूमत सब कुछ, बज़ाहिर उनको इलेक्शन चाहिए थे, इलेक्शन मिल गए। इलेक्शन मैं ये हमेशा समझता था कि इलेक्शन के बहाने और सारे उसके बहाने, एक तो फौज के खिलाफ बयानी बनाना चाहते थे ताकि लोग जो है उसकी तरफ जो है मुतवज्जो हो गए, और लोग तो हमेशा नवाज शरीफ साहब की तरफ भी इसी तरीके से दीवानावार लपके इस बयानी के ऊपर। इमरान खान साहब जो हैं इनको भी बात पता था कि ये त्रियाक है, ये सियासत को चार चांद लगा देगा। तो जब उन्होंने बाजार इलेक्शन मांगे, उनका ख्याल था कि इलेक्शन आएंगे ना तो मैं बाजवा का तो ऐसी तैसी फेर के रख दूंगा। ये होगा बिल्कुल इस मामले में वो कहते हैं कि विदाउट मिन्सिंग वर्ड्स, कोई लफ्ज़ चबाए बगैर, वो उन्हें ख्याल था कि बाजवा के ऊपर मैं ऐसे दो धारी तलवार की तरह आऊँगा। और यह प्राइवेट महफिलों में तो अक्सर वो कहते थे, वो बातें बाजवा तक भी पहुँची थी, वो अक्सर कहते थे मुझे प्राइवेट महफिलों में गालियाँ देता है, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब की बात कर रहा हूँ। 12 उसके बाद तो इन्होंने और चलाया, इन्होंने जलसे किए, 35-40 जलसे किए। फिर 22 तारीख को पेशावर पहुँच के उन्होंने कहा जी 25 मई को मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। अब यहाँ एक बात तय कर लें, इस लॉन्ग मार्च तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो आज है इससे कोई दुगनी नहीं थी, इससे कोई आधी भी नहीं थी, तकरीबन यही पॉपुलैरिटी थी। सोशल मीडिया का तूफान, जो मैं कहता हूँ प्याली का तूफान तो नहीं, एक स्विमिंग पूल का तूफान कह लें, जो प्याली बहुत छोटी होती है। समुद्री तूफान भी नहीं था, सुनामी भी नहीं था, एक स्विमिंग पूल का, बड़े स्विमिंग पूल का तूफान था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब ने ऐसा तासुर किया सोशल मीडिया के थ्रू, ऐसी फेक ट्रेंड्स चलाए, ये क्या, और तासुर ये कि बिल्कुल आम बेचारा जो यंगस्टर्स है वो उसके अंदर फंसता गया। डेफिनेटली 25 मई को जो उनका नाकाम 3 दिन ना लॉन्ग मार्च का, और उनको पता चल गया था कि वो सारे जलसे जिनको कहता था लाखों की तादाद में आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, हर जगह किया, तो उसका क्या असर हुआ? क्या कुछ भी नहीं। 25 मई को जब वहाँ पहुँचे तो 3-4 हज़ार बंदा जो था, KP की हुकूमत इनके पास, वसाइल इनके पास, वहीं से चले वहीं बैठे, सारे KP को इकट्ठा किया, इंतज़ार किया 8-10 घंटे वहाँ पे स्वाबी इंटरचेंज पे कि लोग इकट्ठे हो तो साथ ही इस्लामाबाद है, आधे घंटे के फासले पे इस्लामाबाद दाखिल हो, बंदे न बंदे के साथ। लॉन्ग मार्च पूरी तरह नाकाम हो चुका था, जो 25 मई को पहुँचना था इस्लामाबाद, और 26 को पहुँचा, उसमें भी सारी चीज़ें सामने आ गई। अब उसके बाद इलेक्शन जीते के बाद और तलखी बढ़ती गई कि इमरान खान साहब को ये फैसिलिटी मिली कि जूं आते गए गालियों का लेवल, फौज को जलील करने का लेवल बढ़ता गया। याद रहे कि 2019 में भी जब एक्सटेंशन मिली थी बाजवा साहब को, तो बाजवा साहब ये दिल से देना चाहता था या नहीं देना चाहता था। चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जुलाई के दौरे पे अमेरिका बुला के सो कहा था कि जिसको अपने शुरू में एक्सटेंशन देनी है, उनकी ये तात में, उनकी ताबेदारी में इन्होंने एक्सटेंशन दी, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एक्सटेंशन दी जलील करके, इतनी रुस्वा करके एक्सटेंशन दी कि मैं तो हैरान हूँ कि बाजवा साहब को उस वक्त ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था। लेकिन चलो, नौकरी कर पेशा लोगों के अपने तकाजे होते हैं, और फिर नौकरी भी वही कि जहाँ पे बंदा एक ऑल पावरफुल बन जाए, ऑल माइटी बन जाए, जिसके बाद नऊज़ अल्लाह मियाँ जैसी ताकत हो वो बन जाए। लेकिन बहरहाल उसके लिए फिर कुछ और मैटर भी चाहिए होता है। ये इमरान खान साहब शायद
अपने तौर पर ये अपने आप कन्विंस कर चुके हैं और हमेशा कहते थे कि जी जर्नैलों को अगर तड़ी लगाओ तो उनकी पतूने कीली हो जाती है, उनके क्लिप्स फिर रहे हैं। अब कि इन्होंने बार और ऊंची करनी शुरू कर दी, ये सारा करते थे। अब ये जहन में था कि जी 2014 का धरना मेरा नाकाम गया, 25 मई का मार्च नाकाम गया, तो डेफिनेटली ये मार्च नहीं करना चाहते थे कि नाकाम जाएगा। आज वो कामों की मैं खुदा गवाह है कि 2015 आखिरी खबरें आने तक इतना पैथेटिक। और कल उन्होंने जब एक बच्ची के जान बहक होने से, एक जर्नलिस्ट के रिपोर्टर के जान बहक होने से उन्हें छोड़ा, तो उस वक्त वो जाना चाहते थे, क्योंकि कल परसों ने कहा था कि शाम को मैं नहीं करूँगा, क्योंकि बंदे नहीं आ रहे थे। घर से निकलते हैं 12:30 बजे, पहुँचते बन जाते हैं 3, साढ़े 3 बजे, 6:30, 7 बजे बात खत्म, वापसी। उनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है, उन्होंने और गंद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने DGI, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे के बाद उनको उन्होंने ऐसा ललकारा जैसे वो पुलिस वालों को ललकारते हैं, ओए फलाने, ओ फलाना मैं तुम्हारा ये कर दूंगा। उन्होंने कहते ओए ISI के जनरल, ओए जनरल नदीम अंजम। मैं तो कह दूँ अल्लाह ताला, अब ये बात यह है कि मुझे एक लिहाज से तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है, क्योंकि हम तो ये कहते थे कि फ़ौज जब सियासत में आएगी तो ये मामला होगा। अब फ़ौज ने पहले तो 2-4 फिक्रे और देखें, जरा देखें कि आप इस फौज की इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, चाहे भले आप इमरान साहब के मुखालिफ हैं या इमरान साहब के हक में हैं, कि उन्होंने इमरान साहब को जो चुना और जिसके लिए पूरे दायरे को दो पे लगाया, और नवाज शरीफ साहब के चाहने मानने वालों से भी इसी तरीके से अपने आप को बुरा भला कहा जो इमरान खान साहब के चाहने मानने वाले कह रहे हैं। ये ठीक है कि इमरान खान साहब के चाहने मानने वालों की ज़ुबान गंदी है, वो इसके अंदर भी बहुत गलीज और गंदी इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो समझते हैं हमारे पास लाइसेंस है, तो वो और बढ़ जाते हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं उस हद तक नहीं गए, लेकिन वो भी तो यही करते थे। अब एक चीज़ यह है कि जिस मुल्क के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ उस मुल्क की कोई आबादी खड़ी हो जाए, थोड़ी है या ज़्यादा, इसका बिल्कुल रिगार्डलेस, उस मुल्क में अमलन मुल्क की रियासत जो ख़त्म हो चुकी होती है। ये गलतफहमी निकाल दें कि ये डैमेज अब कहीं रिपेयर हो सकता है, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 जर्नल करें या 20 जर्नल करें। अब इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो लड़ाई को ऐसे लेवल पे लेके गए हैं कि जिसमें रियासत उनके सामने टूटती है तो ये समझते हैं कि मेरा तकमील एजेंडा है। इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके पास तो तजर्बा भी है 1971 को पाकिस्तान तोड़ने का, तो आया किसी तरीके से उनके जहन में भी आया होगा कि ये बंदा पाकिस्तान तोड़ देगा और इसको काबू जो है। आज तक तो उनके पास कोई क्लू नहीं है। वो जो काम करते हैं, अरशद शरीफ को बेचारा कीनिया के अंदर मर्डर हुआ, इमरान खान साहब ने पहले दिन से पहले वक्त से मार जो है अरशद शरीफ की शहादत का बहाना बना के उसका नाम दे के उनका ख्याल था लोग मुश्तिल हो गए, उन्होंने मार्च निकाला। वरना हकीकत है कि अरशद शहीद अगर कत्ल ना होता तो इमरान खान मार्च ना निकालते। 10 दफ़ा कहते निकाल लो निकाल लो, अभी उनको जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ, कैसे जाऊँ। अब उसके बाद आपने देखा है कि मार्च जो है आज उन्हें कह दिया कि इनकलाब खूनी होगा। खूनी इनकलाब तो नहीं हो सकता। इमरान खान साहब की ये गलत फहमी है, ये 100 तड़िए लगाते रहे, कुछ करते रहे। इमरान खान साहब को एक सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ये है कि अगर इसके अंदर खुदा न खासा किसी की जान चली जाती है, इमरान खान साहब भूल जाए कि उनको सियासत करने के लिए उनके लिए कुछ ज़िंदगी जो है, ये ज़मीन जो है वो रहेगी, खित्ता अर्ज़ी, ये ग्लोब जो है उनके लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब को माइनस करें तो 0 + 0 + 0 + 0 = 0। अच्छा, अब ये देखें कि पहली तो अली अमीन गंडापुर का मुझे एक और एंगल है। मैं फैसल वाडा मेरा अजीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बखुदार है सारा कुछ, लेकिन मुझे हमेशा पता है उसमें वो सारा जानता है कि फैसल वाडा साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बहुत करीबी थे, इसलिए उनको तो इजाज़त थी कि वो बूट भी ला के रख दिया था तो कोई माइंड नहीं करता था। ये फैसल वाडा था, उसके ताल्लुकात थे। और इमरान खान साहब इन्हीं को इस्तेमाल करता रहा एस्टेब्लिशमेंट के पास, यही थे, चाहे परवेज़ खट्टर को, चाहे फैसल वाडा हो। अली अमीन गंडापुर भी आइए सही का आदमी है। चुनाचे इसका मतलब है कि ये बंदूकों वाली बात, लाइसेंस वाली बात भी हो सकती है। ISI के साथ मिली भगत करके उन्हें ये फैलाई हो ताकि इमरान खान साहब के मार्च को किसी तरीके रोका जा सके। वगैरह ये तो नहीं हो सकता ना कि उर्दू में बात करो अली अमीन गंडापुर, और ये भी नहीं हो सकता कि वो जो है वो किसी को बंदूकें जो पश्तो वालों से ना मिले और किसी पंजाबी से मिलें। तो ये सारी बातें जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि वो सारे वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई तकलीफ दें हैं। अब सूरत हाल ये है जी कि पहली बात जो है कि अपोजिशन ने तो गंद करना तो कर दिया, अपनी लालच तमक के अंदर वो तो फंसे हुए हैं।
उनका तो मुस्तकबिल बिल्कुल वैसी तारीख है, मेरे नज़दीक बड़ी फर्स्ट है। वो किस किस्म का पाकिस्तान को बचेगा, मिलेगा, पता नहीं इनको हुकूमत मिलती है, कोई और आता है, कोई ताले आजमाता है, पता नहीं अगले तो 5-6-7 दिनों में कोई माशरा लगता है, इनको मजबूर किया जाता है कि इलेक्शन जो है हुकूमत डिज़ोल्व कर दें या ये नहीं करते, ये चाल करते हैं। आज ही हमारे जो बड़े टैलेंटेड भाई अंसार अब्बासी साहब जो जंग के ब्यूरो चीफ हैं पिंडी के, और मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा सरमाया है, उन्होंने बड़े कमाल की जो बात की है, जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल की प्रमोशन दे सकता प्राइम मिनिस्टर बगैर होते के, ज़ाहिर है पहले भी होता रहा। COS जो है जनरल असलम बेग ज़ियाउल हक के वक्त में 4 स्टार थे, उसके बाद भी एक आध दफ़ा चांस हुआ है कि COS को 4 स्टार बना दिया जाता है, या वैसे कुछ बंदे को 4 स्टार बना दिया जाता है। तो बारह ये एक अच्छा नुक्ता है, और मेरा ख्याल है कि जब आसिम मुनीर जो है इस पर चूँकि सबसे सीनियर मोस्ट भी यही है, हक भी इनका बनता है, और इमरान खान साहब की चोरी के बारे में कब हकूक जानते हैं, और इमरान खान साहब का ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि ये क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट हैं और डेकोरेटेड जनरल हैं। जनरल तो खैर माशाल्लाह सारी अच्छे होने चाहिए, जो पहले 5-7 हैं किसी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का खूनी मार्च जो है उसका भांडा फैसल बॉर्डर ने बीच चौराहे में फोड़ा, और फिर उसको जो है आज उन्होंने परसों उसने अली अमीन गंडापुर ने बता दिया, और ये दोनों जो हैं ISI और एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बड़े ही करीबी रवाबत हैं। इससे आप समझ लें कि ये कुछ न कुछ सच है। बाकी अल्लाह रहम करे इस मुल्क में कि क्या होता है क्या होता है। लेकिन इमरान खान साहब के मार्च के अंदर इमरान खान साहब को पता है कि उनको इंतहाई मायूसी हुई है। ये कोई मार्च नहीं, उनकी तकनीक है 100 कहते रहे कि सैलर वहाँ समंदर ठाठे मारते। हकीकत यह है कि इमरान खान साहब चंद हज़ार बंदे किसी जगह नहीं निकाल सके। लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा निकले हैं, जो लोग कहते हैं कि 5-7 हज़ार बंदे थे। आई डाउट, क्योंकि आपने कभी बाज़ारों में नहीं करते, शहरों में नहीं करते, छोटी सड़कों में नहीं करते। और ये आप देखेंगे कि जब 3 दिन बाद जेहलम से सोहावा तक या गुजर खान तक जो सड़क वीरान होगी, तो एरियल व्यू जो है इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब ISI वाले आपको दिखा देंगे, और सारे लॉन्ग मार्च की औकात आपको पता चल जाएगी। फिर ये कहेंगे कि हमारे पास बंदे पिंडी में बैठे हैं। लेकिन अमलन ये लॉन्ग मार्च उसी तरह नाकाम हुआ है जिस तरीके से 2014 का लॉन्ग मार्च और 2022 मई का लॉन्ग मार्च जो है उसने मुँह की खाई थी। और मैंने पहले भी कहा था, इमरान खान साहब तुम बंद गली में जा रहे हो और डेड एंड की तरफ जा रहे हो। अगलों ने जिन्होंने तुम्हें जैसे भी फंसाया है वो तुम्हारे नंबर 1 दुश्मन थे, और तुम्हें फंसाना चाहते थे, और तुमसे ऐसी बातें करवा के तुम्हें मेरे ख्याल हमेशा के लिए सफलती से मिटवाने के वो जो है प्लानिंग कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।